इनकी माताजी शिकारा में घूम रही हैं कश्मीर जाकर के, बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, लेकिन दो शब्द नहीं बोलेंगे कि किसके नेतृत्व में आज 370 हटी। तो हम निष्पक्ष खुलेआम घूम रहे हैं। वहाँ टूरिज्म बढ़ गया, हरे झंडे से हमारा तिरंगा आ गया, खुशी नहीं है। लेकिन इनको क्या है, ऐसी ऐसी घटनाएं करा करके, ये गुलाल उड़ा करके है, होली पर पानी बैन करने वाले लोग आज गुलाल उड़वा करके ये साबित कर रहे हैं कि जनता को माइंड डाइवर्ट करो, क्योंकि इन्हीं का एक नेता 500-400 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये कहते थे काला धन कब आएगा। ये ध्यान भटकाने का वो साजिश देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का जो धन निकला है 300 करोड़ का, ये ध्यान भटकाने 110% सर, काला धन पे रोने वाले। आज जब काला धन इन्हीं के सांसदों के घर से निकल रहा है तो इनको चुप्पी क्यों है? कहाँ है रवीश कुमार यूट्यूबर जो बड़ा मोदी कर? राहुल गांधी संसद में खड़े थे। तो मैं गद्दार को क्या बोल सकता हूँ? वो देश का गद्दार है, चिरकुट आदमी है, 28 चिरकुट को लेकर घूम रहा है। अभी तो पत्रकार महोदय भाजपा का सरकार था ना, तो सिर्फ गुलाल उड़ाया गया है, समझे। अगर कांग्रेस सरकार होता ना, फिर से दोबारा फट जाता वहाँ कांग्रेस संसद भवन, समझे। ये कांग्रेस का नीति है, समझे। बताइए सर, कैसे गहरी साजिश देखते हैं आज जो अटैक हुआ है लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर अटैक? बिल्कुल गहरी साजिश है, और ये मैं तो कहता हूँ मोदी जी को इसके ऊपर मजाक में या हल्के में इस चीज को लेनी चाहिए, उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इसके अंदर ये विपक्षी पाए जाते हैं जो बौखलाए हुए हैं 3 राज्यों की हार से, जो ईवीएम का रोना रो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल पे नहीं रो रहे, अगर वो मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं जनता के आगे जागरूक करना उनको, ताकि जनता को पता चले कि विपक्ष इतना निचले स्तर पर गिर गया है कि वो एक अकेले के आगे उसको गिराने के लिए, उसकी जो कहते हैं इच्छा शक्ति है उसको नीचे गिराने के लिए, उसकी जो महानता है, जो विश्व स्तर पर वो भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है, जो इनको देखे भी देखा नहीं जा रहा। इनकी माताजी शिकारा में घूम रही हैं कश्मीर जाकर के, बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, लेकिन दो शब्द नहीं बोलेंगे कि किसके नेतृत्व में आज 370 हटी। तो हम निष्पक्ष खुलेआम घूम रहे हैं। वहाँ टूरिज्म बढ़ गया, हरे झंडे से हमारा तिरंगा आ गया, खुशी नहीं है। लेकिन इनको क्या है, ऐसी ऐसी घटनाएं करा करके, ये गुलाल उड़ा करके है, होली पर पानी बैन करने वाले लोग आज गुलाल उड़वा करके ये साबित कर रहे हैं कि जनता को माइंड डाइवर्ट करो, क्योंकि इन्हीं का एक नेता 500-400 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये कहते थे काला धन कब आएगा। ये ध्यान भटकाने का वो साजिश देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का जो धन निकला है 300 करोड़ का, ये ध्यान भटकाने 110% सर, काला धन पे रोने वाले। आज जब काला धन इन्हीं के सांसदों के घर से निकल रहा है तो इनको चुप्पी क्यों है? कहाँ है रवीश कुमार यूट्यूबर जो बड़ा मोदी कर रहे थे, आज मुंह पे चुप्पी क्यों है? कहाँ है अंजुमन जी, कहाँ है इनके नेतागण, कहाँ है पूरा विपक्ष दल? आज सामने आकर के बोले 400 करोड़ कैश कैसे एक सांसद के घर में पाया जाता है, कहां से आया इतना पैसा? हमारे जैसा आम इंसान अपने घर में 2 लाख नहीं रख सकता, असुरक्षित महसूस करता है, खाते के अंदर 5 लाख से ज्यादा नहीं जमा कर सकता, उसे बताना पड़ता है पैसा कहां से आया। इनसे पूछने वाला क्या कोई नहीं है। लेकिन आज जब मोदी सरकार, जब ईडी सीबीआई इनसे पूछती है तो ये कहते हैं ईडी सीबीआई बिकाऊ है, ईडी सीबीआई यहीं क्यों जाती है? सर, जहां पे काला धन होगा वहीं पर ही सरकारी छापे मारे जाएंगे, किसी आम इंसान के घर नहीं मारे जाएंगे। ये लोग आज वर्षगांठ के अवसर पे या जो लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हुआ है, क्या देखते हैं, गहरी साजिश है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कहीं ना कहीं जो लोग किए हैं, चाहे 4 युवा हो या कोई भी हो, उनमें से एक का कनेक्शन निकल रहा है कांग्रेस से, ठीक है, जो कांग्रेस के समर्थन कितना बार रैली में भी, हाँ जो भी, और शायद भिमटी भी है थोड़ी, ठीक है। और जो भी लोग किए हैं वो हिंदू और मुस्लिम कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या चीज। और दूसरी बात क्या बोले, इधर आके बोले, नहीं समझ रहे हैं। अच्छा सुनिए, पहली बात आपको बताते हैं, अरे सुन लिए चाचा सुनिए, पहले गुटखा फेंक के आइए। अब आपको बता दे, ये जो स्थिति हुआ है, राम मंदिर भी बनने जा रहा है, अभी पीओके लेने का बात किया गया है, ठीक है। जो देश में जो कहीं ना कहीं अच्छा काम होते हुए दिख रहा है, कुछ वामपंथी लोग को फल नहीं रहा है। क्या चीज बोले, 1 मिनट, क्या बोले, क्या अच्छा काम, क्या बोले, अच्छा काम क्या हो रहा है? मैं अच्छा काम है, और क्या है, और 300 हटाया, बताइए, और बहुत काम नहीं, आप 15 एम्स बना है, 200+ मेडिकल कॉलेज बना, आप बताइए क्या काम गलत है? एक बार हिसाब है, नोट है आपके पास, आप बताइए ना, आप आंकड़ा चेक कर लीजिए। मैं लोग क्या, 1 मिनट, हाँ 200 नहीं 200। एक और चीज, ये अभी पता क्या बोल रहे थे, मोदी दिन रात राहुल गांधी करते रहते हैं। अरे पप्पू में है क्या? तुम अभी आप दोनों को चैलेंज कर रहे, जो लोग बोल रहे थे, फोन खोलिए और पप्पू फोटो सर्च करिए। अगर राहुल गांधी का फोटो ना आए तो मीडिया में बोलना छोड़ देंगे, बोलिए सर्च करने के लिए। अभी अगर पप्पू फोटो सर्च करिए गूगल में तो राहुल गांधी आतंक, एक मिनट सुन ले यार, आतंकवाद पे कौन रोया था
उसका फोटो गूगल पे कर ले, सोनिया गांधी का नाम आएगा। और सुन ले, खाने पीने के और आतंकवाद के पापा, उसका नाम क्या, उसका भी गूगल सोनिया गांधी होगा। यार तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, संसद पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, मुंबई ताज गूगल पे सर्च किए पप्पू फोटो, ठीक है, और पप्पू फोटो में तीन चार फोटो आ रहा है कंटिन्यू राहुल गांधी का, और ये बोल रहे हैं मोदी जी इसका नाम जप रहे हैं। अरे भाई, ऐसा चोर लोग का नाम लेते हो? मोदी शेर है, चोर का नाम नहीं जपेंगे। महादेव के वंशज महादेव का नाम जपता है, ठीक है। और इन लोग का जो राहुल गांधी का बोल रहे थे सर नेहरू, नहीं तो आप काहे बोले राहुल गांधी? तो राहुल गांधी उठा दो ना यार, अमित शाह यार उठा दो ना भाई राहुल गांधी को। भाई ये बोला साजिश कर रहा है, तो राहुल गांधी उठा सकते ना, कोई देश का गद्दार, तो गद्दार को उठा सकते ना भाई, उठा। कांग्रेस कार्यकर्ता निकली है जो अटैक करने वाली है, नीलम आजाद, वो कांग्रेस कार्यकर्ता निकली है कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए, उसकी वीडियो। छोड़ो ना, मैं कांग्रेस सबको उठाओ ना, जो गलत करो उसे उठाओ ना, तो राहुल गांधी को जेल में डालो ना, अभी उसे खुला क्यों छोड़ रखे हो? जो विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, बोल रहा है कि ये सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर सवाल उठाता है। सवाल तो जो सरकार है उसके ऊपर उठाएगा, ये तो नैतिक है, नैतिक जिम्मेवारी होता है। लेकिन एक गलत बात है किसी के ऊपर सवाल उठाना, ये हो जाता है, सबके राज में हुआ है, ये नैतिक जिम्मेवारी होता है ऑपोजिशन में बैठने वालों को। घर वापसी कर ली है पोजीशन। अब आप इनसे नहीं समझ पाए, आप चल रही चाचा, आप हो गया, आप सही पलट चुके, अब आपका एजेंडा क्लियर हो चुका। बेल पे चलने वालों को जेल की हवा खिलाना चाह रहे हैं, जल्दी चले जाएंगे वो, अभी बेल पे चल रहे हैं, जेल पे भी जाएंगे, उनका समय आने वाला है। समय। अरे आप किस गद्दार की बात कर रहे हो? राहुल गांधी गद्दार की? अरे वो देश का गद्दार है। क्या जो हमला हुआ है, राहुल गांधी संसद में ही खड़े हो रखे थे, जब हमला हो रहा था राहुल गांधी संसद में खड़े थे। तो मैं गद्दार को क्या बोल सकता हूँ? वो देश का गद्दार है, चिरकुट आदमी है, 28 चिरकुट को लेकर घूम रहा है। अभी तो पटकार महोदय, भाजपा का सरकार था ना, तो सिर्फ गुलाल उड़ाया गया है, समझे। अगर कांग्रेस सरकार था ना, फिर से दोबारा फट जाता वहाँ संसद भवन, समझे। ये कांग्रेस का नीति है, समझे। कांग्रेस का जब सरकार रहा है तब बम ब्लास्ट हुआ है। औसुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया, बोल रहे हैं कि देश में तानाशाही है, और वो लड़की जो बोल रही है, बोले विरोध का तरीका गलत है, पर देश में तानाशाही है, इसलिए वो विरोध कर रही है। देखिए, पहली बात तो असुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन को मानते ही नहीं है, क्योंकि हम योगी जी के फैन हैं। योगी जी खुल के बोले हैं कि इस देवपंथ के मौलाना मौलवी को महत्व देने के लिए नहीं। दूसरी बात, ओवैसी आज के कुछ भी टिप्पणी कर दिया है। आपको बता दे, तानाशाही है देश में, ठीक है। तुम्हारा संविधान क्या कहता है? क्या ये कहता है संसद में जाके गुलाल फेंको? क्या पता गुलाल में कुछ अगर फट जाते वहाँ, तो वो तो अच्छा हुआ कि वो भिमटी थी। अगर उस जगह पे कोई और दूसरा नाम रहता तो हमको लगता है कहीं जाके वहाँ बैठ के कहीं फट उठना जाता। तो सर, मोदी जी कितना को रोकेंगे? उन मोदी जी को तो पता नहीं चल रहा है मुगल के पैदाइशी कौन है या मुस्लिम कौन है। टुकड़े गैंग की साजिश देख रहे हैं इसके पीछे। बिल्कुल, जो यहाँ पे जो नारा लगता है जंतर मंत्र में, अभी जस्ट बगल में जंतर मंत्र, यहाँ पे नारा लगता है मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वो लोग जा रहे हैं खोदने के लिए। तो मोदी जी को कहना चाहते हैं ऐसे वामपंथी को इस देश से बाहर फेंकिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो बालाकोट हाउस एनकाउंटर पे भी आंसू बहाती है, जो कहीं ना कहीं जितने भी याकूब में जैसे आतंकवादी पे जो आंसू बहाती है, ऐसे पार्टी को भी यहाँ सर्वनाश करने का काम कीजिए। बताइए सर, राहुल गांधी। हाँ, ये लोग कह रहे थे, ये भाई साहब कह रहे थे कि उनको अंदर डालो। देखो, यहाँ ये लोकतंत्र है, कानून अपना काम करेगा, जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर उसको अंदर जाएगा। लेकिन 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, और ये सारे जितने हैं, जितने चोर जिन्होंने एक पाई भी देश की लूटी है, ये जेल जाने वाले हैं। भाई साहब की इच्छा पूर्ण होगी, इस चीज का मैं इनको तथास्तु का वरदान भी देता हूँ, क्यों बड़ा होने, बुजुर्ग होने, स्थिरता इसलिए अस्थिरता क्रिएट करने की कोशिश करी है, अस्थिरता क्रिएट करने की कोशिश की, और साजिश के तहत ही ये देखो पास किससे बनवाया गया? बीजेपी वाले से। क्योंकि ये चीज है ना, ये कॉन्स्पिरेसी ही घोषित करती है कि 5 महीने से 4 महीने से उसी के दफ्तर जा रहे थे, वहीं से पास लिया, और ये चीज को करने के लिए कि 10 साल में देश सुरक्षित है। अब जो घटना हुई है, इसको ये प्रचार के लिए आगे 2024 में ये इन्होंने खुद करवाई है, इसका मैं इल्जाम लगाता हूँ। देश के लोकतंत्र के मंदिर पे हमला होता है आज संसद के अंदर। 13 दिसंबर 2001 में जो अटैक हुआ था, उसी के बरसी पे होता है। सवाल उठाया जा रहा है कि ये सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा चूक है, और जो बोलते थे देश सुरक्षित हाथों में है, जब संसद पर अटैक हो रहा है तो बोल रहे हैं देश कहाँ सुरक्षित हाथों में। एक्चुअली ये जो घटना हुई है ना, ये घटना को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इसमें पूरा का पूरा हाथ हमारे देश के सांसद राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी की मिली भगत से ही वो व्यक्ति अंदर गया, क्योंकि जो सांसद से उसने पास लिया था वो राहुल गांधी के विश्वास में आ गया, राहुल गांधी के अटैच में आके वो चला गया। और चाहे वो बम लेके गया हो, चाहे पाउडर लेके गया हो, कुछ भी ले गया हो, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है। तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ,
हूँ, राहुल गांधी के पास 4 पासपोर्ट है। राहुल गांधी तो उस टाइम भी थे संसद में जब अटैक हुआ था। राहुल गांधी अंदर क्यों रहेंगे, उन्हें पता है अंदर रहूंगा तो हमें भी उड़ा दिया जाएगा। और राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 4 पासपोर्ट है। इंडिया के 2 हैं, इटली का 1 है, लंदन का 1 है। यहाँ पे राहुल गांधी का नाम से और दूसरा जो है राहुल बिन्नी के नाम से। तो वो तो खुद ही समझ सकते हो कितना फर्जी आदमी है, वो कभी भी कांड करा के यहाँ से भाग सकते हैं। तो उस पर जांच का विषय है ये। जांच का विषय है। वो जो महिला है नीलम आजाद नाम की जो पकड़ी गई है, जो संसद पर अटैक हुआ है, वो बोल रही है कि देश में तानाशाही है और इसके हमें आवाज दबाया जाता है हमें, तो इसके कारण हमने ये प्रोटेस्ट किया और ये अटैक किया हमने। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने इसलिए कराया क्योंकि 3 राज्यों में हार गई थी चुनाव, इसकी बौखलाहट थी। उन्हें पता है मोदी से तो सीधे सीधे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि जब तक मोदी जिंदा है, मोदी ऐसा काम कर गया है कि मोदी को हराना असंभव है। क्योंकि मोदी ने 500 साल में जो राम भगवान तंबू में थे उनके लिए महल बनवा रहे हैं। गहरी साजिश देख रहे हैं अभी इस अटैक के पीछे जो अटैक। बिल्कुल, जब बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस ने ऐसे हमला 2001 में भी करवाया था और यही हमला 2023 में करवा रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में लोकतंत्र बना रहे, वो चाहती है कि मोदी से जीत नहीं पाते। से बेरोजगारी को दूर कर देंगे। हाँ, केवल जनता के बीच में खाली उभार देते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, तो हम लोग को भड़काया जाता है इस तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए सर, ऐसा करना जो है जुल्म है। हाँ, उन लोग संसद में हमला हुआ है सर, कैसे देखते हैं ये जो विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि अगर देश विपक्ष के सवाल उठा रहा है, क्या बात कर रहे हैं? क्या बोले? पूरा देश सवाल उठा रहा है, ये कैसे बोलते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है और जो आज लोकतंत्र पे हमला हुआ है तो विपक्ष बोल रहे हैं कि किस तरफ से कहाँ सुरक्षा है। अरे पूरे हिंदुस्तान भारत की आत्मा पे हमला हो गया, आप कह रहे हो सुरक्षित है? देश राष्ट्र जरूर कैसे है। संसद में यदि कोई दो है तो वो जो है सो आज सतर्कता जाकर के जैसे बढ़ती गई है, वहाँ पर जरूर जाकर के जैसे पूछ रहे हैं कौन इससे देखो, सुरक्षा वाले ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो प्रचार में लगे रहते हैं चुनाव के, हैं करेंगे क्या? वो खाली बीजेपी का है तो वो तो कर सकते हैं ना, कौन करेगा? गृह मंत्री कौन है? सुरक्षा बल, कमांडो आदि वहाँ जो रखे गए हैं, सरकार किसके नहीं, कमांडो जो रखे गए हैं वो तो जाकर के जैसे चाहे जिस सरकार रहे, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे जाके कांग्रेस का रहे, चाहे जिसका भी रहे। पहले देखिए हमला, संसद हमला, आप क्या बोलेंगे? जो हमला हुआ वो गलत हुआ ना, तो वही तो हम कह रहे हैं। हमला क्या होता है? वो जो साजिश मानेंगे इसके पीछे गहरी वही है। ये जो है ये साजिश है, हमला नहीं है। हमला होता तो कि कोई बाहर देश से या कोई आतंकवादी आता और हमारी पार्लियामेंट में अटैक करता, वो हमला बोला जाता है। ये साजिश के तहत करा गया है। और वो साजिश क्या है, वो ये कहते हैं, ये भी बता रहे थे अभी, वो चाइना के जो होते हैं ना, वो बम, हाँ स्मोक बम, वो लेके घुस गए। ये इसमें राहुल गांधी की साजिश लगती है, वो चाइना से हमेशा मिले रहते हैं, तो ये साजिश जरूर। अरे राहुल गांधी की साजिश है। राहुल गांधी अगर ये ना बोले ना तो इनको नींद नहीं आती। राहुल गांधी ने इतना परेशान कर रखा है पूरे देश में जो है ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे जो है ना बीजेपी वाले खाली राहुल गांधी का नाम लेते हैं। इतना घबराहट है इनको। बताइए। देखिए घबराहट इसलिए है कि वो जॉक्स का काम करते हैं और चाइना करते रहते हैं, चाइना करते रहते हैं। और 30,000 जो उन्होंने वर्ग मीटर हमारे दे दी थी ना, उसी का रोना रोते रहते हैं कि अब जा नहीं रही है। अब हमारा जो है सीधा वहीं पे खड़ा हो जाता है कि जो चुनाव आया था, ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके पीछे लग रहा है ये एक साजिश, गहरी साजिश है, अस्थिरता पैदा करने की देश के अंदर। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अस्थिरता पैदा करने की साजिश ही है। आप देखिए पहले क्या करते हैं, उत्तर क्यों नहीं पा रहे? देखिए ना, वही है ना, वो राहुल गांधी है। नहीं राहुल गांधी कर रहा है क्या आपके हिसाब से? तो भाई बताओ, उसे उठा क्यों नहीं लेता है? अमित शाह जी तो होम मिनिस्टर है। देखिए हाँ, देखिए अब क्यों साजिश कर रहे हैं। एक तो वो जाति जनगणना लेके आ गए, कहते हैं कि उत्तर को दक्षिण से भिड़ा दो, और पूरब को पश्चिम से भिड़ा दो। तो वो क्या कर रहे हैं, सब में बांटना चाह रहे हैं कि देखिए सनातन को बांटते जाए और अल्पसंख्यकों के वोट लेते जाए। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? लोकतंत्र पे आज हमला हुआ है, जो वर्षगांठ था संसद हमले का 13 दिसंबर 2001 का हमला था।